treatment of desferrioxamine, I think the life of all the thalassemia children has been changed now. इस ड्रग के आने के बाद easy to administer, relatively less monitoring, less side effects, और we can start by the age of 2 years जब हमें मोस्टली जरूरत पड़ना शुरू होती है आयरन किलेशन स्टार्ट करने की। तो जो मोस्ट कॉमनली सभी बच्चों को अवेयर है, दे आर टेकिंग अलग अलग नाम से, कोई डेफिजेट के नाम से आती है, आपको सबको एवरीवन मस्ट बी यूजिंग दिस ड्रग, क्योंकि ये सबसे कॉमन ड्रग है जो हम आयरन किलेशन के लिए यूज करते हैं, डेस्फेरियोक्सामिन। तो हमें यूजुअली बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। फर्टीन तो हम हर 3 महीने में एडवाइस करते हैं, साथ में लिवर एंजाइम की थोड़ा सा वॉच रखना होता है जब ड्रग हम लेते हैं, क्योंकि हमें लिवर एंजाइम बढ़ना, SGOT, LCPT वो हमें मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, जो कि हम शुरू में एवरी मंथ फिर 3 मंथली करते हैं। उसके अलावा कोई मेजर मॉनिटरिंग नहीं ज़रूरत होती। अगर कुछ हियरिंग इशूज़ हैं तो ऑडियोमेट्री या विजन के लिए हमें टेस्ट करना होता है। डेफिनेट्रॉन जो पहले बहुत कैल्फर, आप सब अवेयर होंगे, बहुत कॉमनली यूज़ करने ड्रग जो लोगों ने यूज़ किया है, if someone suits it, you can use, it's a very good drug, but many times कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, किसी के काउंट्स कम हो जाना, जैसे गैनोसाइटोसिस होता है, या किसी को जॉइंट पेन होना, इसकी वजह से अक्सर रोकना पड़ जाता है। और जब हमारा ये ड्रग्स ओरल नहीं वर्क करते और आयरन बहुत ज़्यादा है, डेफेरासिरॉक्स हमें यूज करते हैं। थर्ड कॉमन प्रॉब्लम इज एंडोक्राइनोपैथीज, शॉर्ट स्टेचर, ग्रोथ कम होना, डायबिटीज होना, something which is most commonly getting thyroid problems. These are endocrine, they all because of the endocrine organs में iron की जमा होती है। अगर हमारा iron तरह की आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आप अपने रिपोर्ट्स के साथ में, टेस्टिंग रिपोर्ट्स के साथ में डॉक्टर फरहान के साथ मिलके हम लोग आपको डे डिसाइड करके बता दिया जाएगा। मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से रोटरी में कन्वे कर दिया जाएगा। डॉक्टर फरहान विल बी अवेलेबल, आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ काउंटर पर बताएंगे थैलेसीमिक पेशेंट है, आप अपना थैलेसीमिया का कार्ड दिखाएंगे तो आपको डॉक्टर फरहान के पास में फ्री OPD मिलेगा। बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए क्योर है, हम बहुत ज्यादा इसके लिए ना सोचें। अगर हम लोग अभी 10 से 12 साल की उम्र में हैं या उससे कम की, जितनी कम हो उतना अच्छा है, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़े और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कोशिश करें। सरकार की तरफ से भी इसमें 10 साल तक के बच्चों को पूल इंडिया की तरफ से 10 लाख तक की हेल्प मिलती है ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। और इसके अलावा अगर बाकी संस्थाएं सब लोग मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे साथ रोटरी क्लब है, हमारे साथ सभी क्लब्स हैं, रोटरी के लॉयंस क्लब्स हैं, काफी सारी संस्थाएं हैं जो आप लोगों के साथ मिलकर, महावीर इंटरनेशनल आप लोगों के साथ मिलकर इस कार्य में आगे बढ़ेगी। अगर आप लोग आगे आएंगे तो हम लोग डोनर ढूंढने के साथ साथ अगर परिवार में डोनर है तो उससे बहुत अच्छा है। नहीं है, सबसे पहले तो मैं भूटानी साहब, दीपक, CA विजय गुप्ता, उमेश अरोड़ा, रॉबिन और आप सभी लोगों का स्वागत, धन्यवाद करता हूं जो आज के कार्यक्रम में आप निश्चित करते हैं। बहुत अच्छा काम है, डॉक्टर फरहान ने आप सब लोगों को बताया और अब एक दिन OPD फ्री करने की अनाउंसमेंट हुई है, उसका लाभ लें। आगे कैसे काम करना है विजय, तुम्हारे से बहुत जरूरी है। तुम्हारे अब यंग टीम CA में आ गई है। मैंने एक आइडिया दिया है, CA लाइफ सेवर प्रोग्राम, स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री। अभी कहीं गैदरिंग में ये मैंने बताई थी, स्टेम सेल क्या होता है क्या नहीं होता है, ये टेक्निकल बातें तो ये जानते हैं। स्टेम सेल तो हमारे शरीर का एक रॉ मटेरियल है जो स्पेशलाइज्ड मटेरियल पैदा करता है। वो जो स्पेशलाइज्ड मटेरियल होता है वो थोड़ा सा उसमें से ले लिया जाता है, लेस देन 5%। अगर मैच कर जाए तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना बड़ा आसानी से हो जाता है। उसकी मैचिंग हो जाती है, वर्ल्ड ओवर मैचिंग होती है। USA में एक संस्था है दात्री, इसके ऊपर इंडिया में बहुत बड़ा काम कर रही है। और हम महावीर इंटरनेशनल का पूरे NCR में पहली बार
इसको लॉन्चिंग का काम कर रहे हैं। आज मोटिवेशनल प्रोग्राम है शाम को 6:30 बजे वर्ल्ड स्ट्रीट मार्केट में। मैंने ये प्रोग्राम आज डाला है, व्हाट्सएप पे आया हुआ है, आकर के समझे स्टेम सेल क्या होता है। और फिर कोशिश कर रहे हैं कि 22 मई को इसकी फरीदाबाद से पूरे एनसीआर की लॉन्चिंग करें। गवर्नर साहब से बात हुई है, संभवतः टाइम मिलेगा लॉन्च करने के लिए, क्योंकि हरियाणा से लॉन्च कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंस इस एनसीआर में हरियाणा से लॉन्च कर रहे हैं तो गवर्नर साहब टाइम दें। इसके अलावा इसको छोड़ करके एक और सूचना देता हूं। आप लोगों को पता होगा उधर एक ब्लाइंड स्कूल है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। वहां पे एक अस्पताल बना है, आंखों का अस्पताल। 3 तरह के काम होने वहां पे। हमारे मेजर ब्लाइंडनेस का कारण होता है ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट मेजर, और कुछ तो किसी कारण से, न्यूट्रिशनल कारण से बच्चे जन्म से ब्लाइंड पैदा हो जाते हैं, कुछ बाद में किसी कारण से ब्लाइंड हो जाते हैं। जो ब्लाइंड बाद में हो जाते हैं उसके ऊपर रिसर्च करके उनका विजन कैसे आगे बढ़े उस पर काम करने का एक, वो आई हॉस्पिटल बनाने का एक मुद्दा वो है, कैटरेक्ट ऑपरेशन है और ग्लूकोमा का काम है। ये 3 काम वहाँ पे करना है। और उस हॉस्पिटल का उद्घाटन भूटानी साहब, हमारे हरियाणा के गवर्नर 14 तारीख को सुबह टाइम 11 या 11:30, जो वो टाइम देंगे, अभी मैं जाऊंगा जब बात करके बताऊंगा कितने बजे का टाइम दिया है, मैसेज डालूंगा। संभवतः 11:30 बजे का टाइम होगा उनका वहाँ पहुँचने का, वो उद्घाटन करेंगे। हॉस्पिटल का नाम बहुत साधारण सा रखा है, सिर्फ प्यार, केवल प्रेम, सिर्फ प्यार करना। सिर्फ 10 रुपए की ओपीडी रखी है। स्टैटिक लेंस जितने भी ऑपरेशन होंगे, चाहे 1 हो या 100 हो, सब फ्री होंगे। स्टैटिक लेंस, जो फोल्डेबल लेंस लगाना चाहेगा उसको चार्ज देना पड़ेगा, बट वेरी लेस प्राइस। कोशिश करेंगे, वो तो फ्री नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज ऑल इम्पोर्टेड मटेरियल। जो स्टैटिक लेंस है वो हमारे इंडिया में नोएडा में बनता है, वो फ्री करेंगे। 3000 रुपये उसके स्पॉन्सरशिप लेंगे लोगों से। कुछ स्पॉन्सरशिप आनी चालू हो गई मेरे पास में, और आगे भी आती रहेगी। और जब गवर्नर साहब आएंगे तो कुछ पैसे तो 15-20 लाख रुपए तो उनसे भी लेने ही है काम करने के लिए। तो मैं उस हॉस्पिटल का आप वहाँ लाभ लें। आज शाम को स्टेम सेल के काम में आप आए वहाँ पर और देखें। और फिर आई थिंक विजय गुप्ता कैन डू फॉर CA, इज द CA लाइफ सेवर प्रोग्राम। कोई हमारी जाने वाली हस्ती सोशल सर्विस में HL भूटानी जी, हमारे पडवा साहब जो पैटर्न है महावीर इंटरनेशनल के, रोटरी थैलेसीमिया सेंटर के जो हमारे चीफ हैं दीपक प्रसाद जी, महावीर इंटरनेशनल से हो गई से जी रोहन जी, और सारे प्यारे बच्चों, डॉक्टर्स एंड माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। मैं बहुत कम शब्दों में केवल यही कहना चाहूँगा, ये जो सोशल कॉज है, जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ये कॉज महावीर इंटरनेशनल ने उठा रखा है, बीड़ा उठा रखा है मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से, इसके ऊपर जो मदद चल रही है, और रोटरी थैलेसीमिया सेंटर की तरफ से जो कुछ काम चल रहा है, ये वास्तव में बहुत ही तारीफ के काबिल है। और इन बच्चों के लिए जिस तरह के कार्य हो रहे हैं, ये आज बढ़ चढ़ के इस कामों को आगे बढ़ाने के हम सबको भागीदार बनने की जरूरत है। मैं रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद रॉयल्स की तरफ से मैं इन तीनों एसोसिएशंस का धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे राइट टाइम पे और इस इंटरनेशनल डे पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं चाहूँगा आप तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक जोरदार तालियों से एक बार। जहाँ तक रोटरी का सवाल है, रोटरी एक, जैसे सभी को पता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो भी काम जो समाज की भलाई के लिए हो सकते हैं, तो समय समय पर रोटरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो रोटरी क्लब है, चाहे वो रोटरी ब्लड बैंक है, जिसके डायरेक्टर हमारे हरियाणा के भूटानी साहब हैं, और हमारे दीपक प्रसाद जी का जो सहयोग, जो जिस शिद्दत के साथ में इनकी डिवोशन है रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद के लिए, तो वास्तव में ही इस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी पडवा साहब ने जिस हॉस्पिटल के बारे में बात की, जो आई हॉस्पिटल जो 14 मई को उद्घाटन होने जा रहे हैं,
मैं फिर अगेन महावीर इंटरनेशनल की फिर तारीफ करना चाहूँगा कि वो केवल हर क्षेत्र में एक समाज के प्रति ये काम कर रहे हैं। पटवा साहब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से जो भी सहयोग मेरे लेवल पे हो सकता है हम लोग हमेशा तैयार हैं, और उसमें पूरी शिद्दत के साथ में आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के हम कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहेंगे। और जहाँ तक फाइनेंशियल उसका सवाल है, जो भी आपका ट्रस्ट है हॉस्पिटल बनाने के लिए, उसमें मेरी तरफ से पर्सनल विजय गुप्ता की तरफ से 51,000 रुपये का सहयोग मैं देना चाहूँगा। और के साथ में मैं फिर से जो भी आज प्रोग्राम डॉक्टर फरहान का मैं नाम भूल गया, मेट्रो हॉस्पिटल का, महावीर इंटरनेशनल का और हमारी जो रोटरी थैलेसीमिया सेंटर है, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोविड स्टार्ट हुआ शायद पूरे हिंदुस्तान में, तो उमेश अरोड़ा जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमें कॉल किया और इन्होंने पूरे कोविड में मतलब मुझे जितनी ब्लड की सपोर्ट मिली वो एक ही इंसान था जिसका नाम है उमेश अरोड़ा। कई दिल से जुड़े उमेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इतने दिल से जुड़े हुए हमारे साथ, हमें कभी ब्लड के लिए इनको कुछ कहना नहीं होता। हमें जब भी कभी ब्लड की शॉर्टेज होती है, इनकी अपने आप हमें कॉल आ जाती है, दीपक जी कोई समस्या है, और इनका कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है शहर फरीदाबाद में, वो सिर्फ रोटरी थैलेसेमिक बच्चों के लिए लगता है। रोटरी ब्लड बैंक को ही उनका कैंप आता है, जिन्होंने बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ ये देखते हैं कि कौन किस तरीके की सेवा कर रहा है, और ये एग्जैक्टली सेवा को पहचान के उस सेंटर को सपोर्ट करते हैं जहां जेन्युइनली रोटरी में थैलेसेमिक बच्चों को ब्लड मिल रहा है। और ये जानते हैं कि रोटरी जो ब्लड बैंक है, थैलेसीमिया डे केयर सेंटर बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जा रहा है, जहां किसी बच्चे को वापस नहीं भेजते। हमारे पास कोई भी बच्चा, चाहे मथुरा से आए, चाहे बुलंदशहर से आए, चाहे फरीदाबाद, चाहे दिल्ली, कहीं से भी वो थैलेसेमिक बच्चा होना चाहिए, हम उसकी पूरी शिद्दत के साथ उसकी सेवा करते हैं। और हमारा सेंटर हर थैलेसेमिक बच्चे के लिए हमेशा ओपन है और हम इस सेवा के लिए कमिटेड हैं। HL भूटानी अंकल सामने बैठे हुए हैं, पटवा जी, विजय गुप्ता जी, डॉक्टर फरहान और उमेश अरोड़ा जी। मैं थैलेसेमिक बच्चों को एक ही बात बताना चाहूंगा, ये जितने भी ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल ईमानदारी से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं तो एक मात्र हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय थैलेसेमिक दिवस पर आज के इस कार्यक्रम में मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर फरहान साहब, महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष पैट्रन मेरे बड़े भाई पटवा जी, मेरे साथी दीपक प्रसाद जी, उमेश अरोड़ा जी, मेरे अजीज छोटे बेटे की तरह CA गुप्ता जी, और थैलेसेमिक बच्चों और पेरेंट्स और मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से उपस्थित मेहमान और मीडिया की ओर से उपस्थित मेरे साथियों, आज बहुत गर्व का विषय है कि इंटरनेशनल लेवल पर थैलेसेमिक डे जो है वो मनाया जा रहा है। मुझे याद आती है उस दिन की जब हमें इस बात को अप्रोच किया गया कि थैलेसेमिक बच्चों को ब्लड देने के लिए कोई साधन नहीं है, इन बच्चों की मदद की जाए। वो समय था 2006-2007, आज से 15 साल पहले। हम रोटरी क्लब फरीदाबाद इससे मेरा नाता है, मैं उस क्लब का बहुत पुराना मेंबर हूँ और पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। हमने उस वक्त फरीदाबाद एरिया में केवल 32 जो हैं वो थैलेसेमिक पेशेंट एक तरह से ईयरमार्क हुए थे, जो गिनती में आए हुए थे। हमने उन सब बच्चों को अडॉप्ट किया और ये बीड़ा उठाया कि हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट जो ब्लड है वो रोटरी ब्लड बैंक दिल्ली से उनको मुहैया कराया जाए। समय के हिसाब से उस समय कास्ट भी बहुत पड़ती थी, लेकिन हमारे रोटरी बंधु इतने मेहरबान और इतने भगवान की तरफ से उनके ऊपर इतना प्यार था कि उन्होंने ये बोला, रोटरी ईस्ट के जो हमारे मेंबर थे, विशेष तौर पर मैं शमी कपूर जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने ये बोला कि थैलेसेमिक बच्चों के लिए जितने भी ब्लड की कास्ट होगी वो मैं अपनी तरफ से दिया करूँगा। तो इन बच्चों का हमने एक
आइडेंटिटी कार्ड बनाया, उनका लिंक जो है वो उस ब्लड बैंक के साथ स्थापित करवाया गया, और जब भी कभी उनको ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो उनके अटेंडेंट वहां जाकर के ब्लड ले आते थे, और अलग अलग नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल में जाकर के वो उनकी ट्रांसफ्यूजन वगैरह होती थी। 1 साल के बाद 2 क्लब और ने 5-5 जो है ना पेशेंट और अडॉप्ट कर लिए, आस्था क्लब ने और अरावली ने। तो ये 42 बच्चों का प्रोग्राम काफी समय तक चलता रहा। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड हम दिलाते रहे, लेकिन उनकी पेमेंट जो है वो संबंधित जो है क्लब देती रही। समय के अनुसार गवर्नमेंट भी सोचती रही, और ये जैसे मामूद इंटरनेशनल से हमारे मेरे बड़े भाई पटवा जी और ये उमेश जैसे महानुभाव बैठे हैं, सरकार को ये सोचना पड़ा कि जो थैलेसीमिक बच्चे हैं इनका पूरा ध्यान रखा जाए। अब मैं समझता हूँ 2-3 साल पहले ही इस बात के लिए आदेश आए गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई ब्लड बैंक, चाहे वो एनजीओ चला रही हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था चला रही हो, चाहे वो हॉस्पिटल चला रहे हो, हर थैलेसीमिक पेशेंट को ब्लड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इसके लिए सरकार, भारत सरकार और हरियाणा सरकार का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए ये ऑर्डर किया और भेज दिए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हमारा रोटरी ब्लड बैंक स्थापित हुआ, अब तो 4-5 साल हो गए, लेकिन थैलेसीमिक केयर सेंटर हमने 2 साल पहले स्थापित किया है। मैं समझता हूँ जो ये बच्चे यहाँ आए हुए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, करीब सब बच्चे जो हैं वो हमारे जो रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, और जो वहाँ थैलेसीमिक की सेंटर है उसमें हमारी रोटरी क्लब मिड टाउन का और विशेष तौर पे उनके जो पैटर्न है श्री गुसाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ पर हमने 9 बेड्स हैं जो 4 घंटे सुबह 9 बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं और आफ्टरनून में 9 बच्चों को ट्रांसफ्यूज करते हैं। आज मैं दैनिक जागरण के पेज को सुबह पढ़ रहा था, और मैं एक तरह से उमेश जी का मैं धन्यवाद तो नहीं करूंगा, मैं उनको एक आशीर्वाद तौर पे और मैं हिम्मत के तौर पे जो उन्होंने एक बात कही, मैं स्वागत करता हूं और इनका सम्मान करता हूं कि देखिए जो संस्थाएं किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, ये जो माध्यम है सोशल मीडिया का, और उस माध्यम से उस संस्था को आप अगर 4 शब्दों से एक आशीर्वाद दे दो और एक ये चीज बता दो कि ये संस्था इतना काम कर रही है, तो उस संस्था का दिल जो है, उसका जो संस्था का जो हिम्मत है वो और बढ़ती है कि समाज इस बात को जो है समझ रहा है कि ये संस्था आगे आकर के आप लोगों की सेवा कर रही है। अब 242 बच्चों की बात मैंने, हो सकता फिगर कोई फर्क भी हो, एक महानुभाव ने ये बताया है कि इस पूरे एरिया में फरीदाबाद के आसपास या एनसीआर का रेफरेंस तो नहीं दिया होगा, 242 बच्चे जो हैं इस वक्त थैलेसीमिक हैं। और जो हमारा थैलेसीमिक केयर सेंटर रोटरी ब्लड बैंक ट्रस्ट चला रहा है, वो करीब 200 बच्चों को हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है, और उसका कोई नाम नहीं, कहीं पता नहीं कि वो संस्था इस तरह की काम करे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है साहब, हमें भगवान ने और दोस्तों ने और दीपक प्रसाद जैसे दोस्तों ने, हमारे जजों ने हमारे को आशीर्वाद दिया हुआ है। उमेश जी बैठे हैं, सीए साहब बैठे, हमारे रोटरी राइज के प्रेसिडेंट साहब अजय जी, विजय जी, सारी क्लब इस संगठन में जुड़ी हुई है। लेकिन हम अब भी सेवा करेंगे, आगे भी सेवा करेंगे, और